गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है मैप्स। देखिए, मैप से पहले हम बात करते हैं। आपने चैप्टर सेकंड में देखा था ग्लोब के बारे में, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो ग्लोब में क्या आता है? ग्लोब के अंदर हम अर्थ जैसी शेप कोई पैटर्न बन रहा है, वो किस में बनता है? ग्लोब में बनता है। तो हम अर्थ का एक छोटा पैटर्न हम बात कर सकते हैं, ग्लोब है। ओके, तो ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं। हर चीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वैसे ही ग्लोब का भी होता है। देखिए, ग्लोब के अंदर आप कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, ओशियन, उसकी लोकेशन हम देख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, यदि आपको अपने सिटी का एरिया देखना हो, अपने विलेज का, अपने कोई लोकल एरिया, अपनी कॉलोनी देखनी है वैसे, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं हम ग्लोब में नहीं देख सकते। तो उस चीज़ों के लिए क्या बनाए जाते हैं? मैप बनाए जाते हैं, मानचित्र बनते हैं डिफरेंट टाइप की। तो मैप हम यदि किसी की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत पड़ती है, अच्छी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लेनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैप तैयार करते हैं। और जो मैप होते हैं वो कंट्री के हो सकते हैं, स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, टाउन के हैं या विलेज के हो सकते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन जो अपनी होती है, जिस अपना घर होता है, उसके भी मैप हो सकते हैं। ओके, तो मैप हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं कंपेयर देन ग्लोब होते हैं। ओके, ग्लोब में ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ज़्यादा इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? मैप से मिलती है। ठीक है, सिंपल सी यदि हम इसको डिफाइन करें, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। देखिए, मैप क्या होता है? ग्राउंड पर जो भी फेनोमेना है, ग्राउंड पर जो भी डिस्टेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको यदि हम कागज़ पर प्लेन सरफेस पे, किसी भी शेप पे सरफेस पे यदि उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं विथ स्केल के साथ में, स्केल का मतलब क्या है? मेजरमेंट के साथ में। यदि हम एक मेजरमेंट के साथ में यदि उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट के यदि विदाउट एनी मेजरमेंट हम यदि कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो वो मैप नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। वो एक स्केच होता है। ओके, तो मैप में क्या होती है? जितनी भी मैप बनते हैं सब में स्केल होती है। हम आगे इस स्केल की थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आपने कई सारे ऐसे मैप देखे होंगे डिफरेंट टाइप के, देखे ना से। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा एटलस। एटलस में क्या होते हैं? कई सारे मैपों का कलेक्शन होता है, उसमें डिफरेंट टाइप, पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक या डिफरेंट टाइप के, ऐसे अलग अलग कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट या कॉन्टिनेंट्स के ऐसे अलग अलग मैप्स होते हैं। तो उनका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैप्स होते हैं, तो वो एक इस प्रकार की बुक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। ठीक है, एटलस में डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, देखिए आगे टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए, जो अलग अलग प्रकार के मैप, किस प्रकार के मैप मिलते हैं आपको देखने की। पहली बात करते हैं फिजिकल मैप्स की। देखिए, फिजिकल मैप क्या होते हैं? जितने फिजिकल फेनोमेना जो नेचुरल बने हुए हैं, आप बाहर नज़र दौड़ाओगे ना, से बाहर जो अपना सराउंडिंग एरिया उसमें देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो नेचुरल बनी हुई हैं। जैसे हम बात करते हैं माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, ये सारी क्या है? नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें ना। अब ऐसे को तो एयर भी नेचुरल है, लेकिन एयर को नहीं दिखा रहे हम यहाँ पर। ग्राउंड पर जो फिजिकल फॉर्म है जिसको हम देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम जिसमें ड्रॉ करते हैं वो मैप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप होते हैं। ठीक है, या इनको रिलीफ मैप भी बोल देते हैं। जिसमें क्या करेंगे हम? जैसे माउंटेन्स दिखाना है, प्लेट्यूज है, प्लेन एरिया दिखाना है, रिवर्स है, इस प्रकार के जो मैप बनते हैं उसको फिजिकल बोलते हैं। दूसरा होते हैं पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या करते हैं? पॉलिटिकल मैप के अंदर मैन मेड जो बाउंड्रीज होते हैं डिफरेंट टाइप की, जैसे अलग अलग सिटीज़ की है, अलग अलग टाउन है, विलेज है, अलग अलग कंट्रीज है, स्टेट है अलग। तो ये जितनी भी बाउंड्री जो बनती हैं अलग अलग की, वो क्या होते हैं? पॉलिटिकल होते हैं। वो हम खुद इंडिविजुअल लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार की लोकेशन शो करने के लिए हम जो मैप यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनी है वो नेचुरल है क्या? वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है? मैन मेड है। ऐसे ही जितने भी कंट्रीज अलग अलग है, ऐसे हम बात करें कंट्री के अंदर जो स्टेट बने हैं, जितनी भी अलग अलग स्टेट हैं, वो बाउंड्री भी क्या है? मैन मेड है, नेचुरल नहीं है।
तो ये इस प्रकार के जो पूरा एरिया को हम लोकेट करते हैं, जिसमें ड्रॉ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो सारे मैप किस टाइप के होते हैं? पॉलिटिकल मैप होते हैं। थर्ड टाइप के मैप होते हैं थीमेटिक मैप होते हैं। देखिए थीमेटिक मैप में क्या होते हैं? ये मैप ऐसे होते हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर थीम के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, जैसे हम बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे अलग अलग है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, डेसिडियस कहाँ है, थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ है, मैंग्रोव कहाँ है, ओके, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ है। तो इस प्रकार का फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट को उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मैप का यूज करते हैं। तो एक थीमेटिक मैप है। ऐसे ही मैप में हम इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं, डिफरेंट सोइल का दिखा सकते हैं, सोइल कहाँ पर किस प्रकार की है, ओके, क्रॉप पैटर्न को हम दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की रेलवे लाइन का अलग हो सकता है, रोड का अलग, ट्रांसपोर्टेशन मैप अलग हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो मैप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाते हैं ऐसे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप बोलते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं? बेसिक मैप मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैप हम जो तैयार करते हैं या मैप की जो पार्ट्स होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के 3 मेन क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन और थर्ड सिंबल। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये नहीं होंगे तो वो मैप नहीं मानते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं डिस्टेंस। देखिए मैप में जितने भी मैप आप देखते हो, मैप में जितने भी एरिया होते हैं अलग अलग टाइप के ना, से डिफरेंट सिटीज़ होते हैं, या अलग अलग टाउन्स की बात करते हैं या रूरल एरिया की बात करते हैं से, तो उनके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होती है। ठीक है, वो जो डिस्टेंस होती है वो मेजरमेंट बेस होती है। क्या होती है? मेजरमेंट बेस होती है। अब देखिए स्केल क्या होता है, इसमें हम पीछे बात कर रहे थे ना, स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल क्या है? देखिए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। समझ रहे हो? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। समझ रहे हो? तो ये क्या है? स्केल है। अब आप मतलब समझिए किस प्रकार से। देखिए ग्राउंड पर कोई भी जो डिस्टेंस है, ग्राउंड पर कोई भी 2 पर्टिकुलर सिटी, 2 कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उनके बीच के डिस्टेंस, ओके, रेशियो मैप के ऊपर जो 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, उनके जो उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। अब आप एग्जांपल से समझिए, आप ऐसे नहीं समझे। मान लीजिए मुंबई से और जयपुर की डिस्टेंस है, मुंबई से जयपुर की डिस्टेंस है, वो मानते हैं ऐसे कि 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल की। ठीक है, 1200 किलोमीटर हो गया ना, 1200 किलोमीटर है। ओके, और अब मैप के ऊपर हम देखेंगे तो मैप पर तो इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते हैं कि इतना 1200 किलोमीटर उसमें शो कर सकते, इतना बड़ा तो नहीं बन सकता है ना, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या करते हैं? हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राउंड पर जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, रेशियो एक्चुअल ऑन पेपर, ऑन पेपर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, अब पेपर पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर जो हम मान रहे हैं मुंबई से जयपुर का जो मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है, ओके, उसको हमने दिखाया है 10 सेंटीमीटर से। क्या दिखाया है? 10 सेंटीमीटर से। तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट 1200 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू जयपुर। ओके, तो ये क्या होगी? स्केल हो गई। अब इसका हमें मतलब समझ में आ गया ना कि 10 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है? 1200 किलोमीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल 120 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर जगह है, वो ग्राउंड की जो जगह है वो 120 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए ना? तो ये स्केल होते हैं, ये कम्प्लीटली मेजरमेंट बेस पे बनाई जाती है। तो जितने भी मैप बनते हैं उनकी सब की अपनी अलग अलग स्केल होती है। डिपेंड करता है कि वो मैप छोटा है या बड़ा है। आप कोई भी मैप देखना, आपके घर में कोई हो या एटलस में कहीं पर भी देखना, जितने मैप होंगे उस पर क्या होगा?
स्केल लिखा होगा कि इसकी ये पर्टिकुलर स्केल है, RF के रूप में दिया होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल इतना माइल्स है, इतने किलोमीटर्स है या मीटर्स है, डिफरेंट टाइप का से। ओके, तो ये स्केल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब जैसे हम बात करें जो पूरे वर्ल्ड के या कंट्रीज को जो मैप होते हैं या कॉन्टिनेंट्स के मैप होते हैं, वो सारे के सारे स्मॉल स्केल मैप होते हैं। वो क्या होते हैं? स्मॉल स्केल मैप होते हैं। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसे से। तो हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, हम शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट एरिया को नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे हम किसी सिटी का, टाउन का या विलेज का यदि मैप बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है? उसमें ये होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल हो सकता है कि 10 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, ऐसे से। ओके, तो उससे क्या होगा? छोटे एरिया को हम बड़ा दिखा सकते हैं, जैसे हम अच्छे से लोकल एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। तो लोकल एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैप बनते हैं वो लार्ज स्केल मैप बनते हैं, और जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस के बड़े मैप जो बनाए जाते हैं, इस प्रकार के जो मैप होते हैं जहाँ पे हमें माइनर इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें स्मॉल स्केल मैप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट इसका, डिस्टेंस। ठीक है, आप आपके पास यदि कोई मैप हो ना ऐसे जो प्रिंटेड हो ऐसे, तो उसमें बात करें तो आप देखना उसमें स्केल लिखा है। ठीक है, और उस स्केल से क्या कर सकते हो आप दो कोई भी एरिया है, दो कोई सिटी है, उनके बीच में अपने पास में जो छोटी स्केल होती है आपके पास है, उससे मेजरमेंट करना आप कितना डिस्टेंस, वो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उसको उसी से जो स्केल दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 किलोमीटर, 30, 40 किलोमीटर, उससे डिवाइड करना, तो आपको क्या पता चलेगा? एक्चुअल डिस्टेंस का पता चल जाता है। तो हम यदि किसी अननोन एरिया में जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि ये शहर, दूसरा सिटी है, वो कितनी दूर है, तो मैप से हम पता कर सकते हैं कि अच्छा ये मुंबई से नागपुर इतने किलोमीटर है, मैप के थ्रू देख के बता सकते हैं उसका मेजरमेंट करके। और यहाँ से यदि हम बेंगलुरु कितने किलोमीटर है, दिल्ली कितना होगा, ऐसे गांधीनगर कितना होगा, तो मैप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन कंपोनेंट हो गया डिस्टेंस। ओके।